हम लोग आज क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पैसिव वॉइस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग पैसिव वॉइस में कहां करते हैं? यूज ऑफ दिस टेंस। यूज ऑफ दिस टेंस। अब देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग पैसिव वॉइस में कहां करते हैं? कोई कार्य किया जाएगा। कोई कार्य किया जाएगा के अर्थ में, कोई कार्य किया जाएगा के अर्थ में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग पैसिव वॉइस में करते हैं। पैसिव वॉइस में करते हैं। जरा समझो, कोई कार्य किया जाएगा, करेगा नहीं, किया जाएगा के अर्थ में फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग पैसिव वॉइस में करते हैं। यहाँ आप जरा समझ लीजिए, जैसे मैं दो कॉलम बना दूं, कल भी ऐसे समझाए थे। जैसे देखो ई एक्टिव वॉइस और ये कॉलम में पैसिव वॉइस। टेंस कौन सा? फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर में कोई किसी कार्य को करेगा, जैसे देखो पढ़ेगा तो ये एक्टिव वॉइस हो गया, और पढ़ा जाएगा क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस। जैसे देखा लिखेगा और क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस। लिखा जाएगा। बुलाएगी, बुलाया जाएगा। अब आप समझ गए होंगे ये एक्टिव पैसिव में अंतर है। कोई किसी कार्य को करेगा, कोई कार्य किया जाएगा। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कहां करते हैं? पैसिव वॉइस में। मैंने ये बताया। इसका हेल्पिंग वर्ब देखिए, हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब है पैसिव वॉइस में विल बी, शैल बी, विल बी, शैल बी, विल बी, शैल बी। सिंपल सेंटेंस, किसी भी टेंस का एक्टिव वॉइस हो चाहे, पहले हम कैसा बात पढ़ते हैं? सिंपल सेंटेंस। किस टेंस का सिंपल सेंटेंस? फ्यूचर इंडेफिनिट का। फॉर्मेशन देखिए, ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट। किसी भी पैसिव वॉइस में कर्म को क्या बनाते हैं? कर्ता। कर्म को कर्ता के रूप में, अर्थात कर्म को कर्ता। फिर जिस टेंस का वर्ब है उस टेंस से क्या लगाएंगे? शायद या विल बी या शैल बी। फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस में। फिर किसी भी टेंस के पैसिव वॉइस में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? थर्ड फॉर्म, ईटीसी। चलिए भी हम लोग अनुवाद करना सीखते हैं, यहीं पे ड्रॉप करते हैं। अभी आप एक्टिव टू पैसिव नहीं बदल रहे हैं, अभी हम फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस का क्या सीख रहे हैं? अनुवाद। ऑब्जेक्ट एज ए विल बी, शैल बी के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? थर्ड फॉर्म। देख लीजिए ईटीसी। वाक्य जरा समझिए पहले। जैसे देखो, यह प्रश्न पूछा जाएगा। अब पूछेगा कौन? उनका पता नहीं है। यह प्रश्न कैसे पता चला ये पैसिव वॉइस का बात है? क्या काम किया जाएगा? अगर पूछेंगे एक्टिव वॉइस हो जाता है, लेकिन यहाँ पूछा जाएगा। अब पूछेगा कौन? उसका पता नहीं है, इसलिए क्या पूछा जाएगा? यह प्रश्न। ऑब्जेक्ट को प्राधान्य दिया जा रहा है। देखो, दिस क्वेश्चन will be
माने पूछा जाएगा। विल बी आंसर माने पूछा या प्रश्न पूछा जाएगा। मुझे डांटा जाएगा। मुझे डांटा जाएगा। किसे डांटा जाएगा? मुझे। मुझे की अंग्रेजी मी। आपके को क्या बनाइए? सब्जेक्ट आई। आई माने आई के साथ क्या लगेगा? शैल। आई बी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। आई शैल बी स्कोल्ड मींस क्या हो जाएगा? समझिए, पहले समझिए। आई शैल बी स्कोल्डेड। मुझे डांटा जाएगा। नोट बात भी करिए, पहले समझिए। आई शैल बी स्कोल्डेड। मुझे डांटा जाएगा। देखो मी माने मुझे होता है ना, लेकिन ऑब्जेक्ट को क्या बनाया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। यहाँ मी ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट बना देते हैं, लेकिन अर्थ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में निकालते हैं। यहाँ आई माने मैं नहीं, ना मैंने। आई माने मुझे। अभी देखो, तुम्हें दंडित किया जाएगा। तुम्हें दंडित दंडित कौन करेंगे उनका पता? तुम्हें माने यू। यू विल बी। पनिश मींस दंडित करना। पनिश का मतलब पनिश। यू विल बी पनिश। तुम्हें दंडित किया जाएगा। विल बी पनिश। तुम्हें दंडित किया जाएगा। विल बी पनिश। तुम्हें दंडित किया जाएगा। मोहन को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाएगा। आमंत्रित किया थोड़ा बड़ा सेंटेंस हो गया। देखिए, मोहन को इस कार्यक्रम में क्या किया जाएगा? आमंत्रित। किसको आमंत्रित किया जाएगा? क्या लिखेंगे? मोहन विल बी इनवाइट मींस क्या हो जाएगा? इनवाइटेड। मोहन विल बी इन दिस प्रोग्राम। मोहन विल बी इनवाइटेड इन दिस प्रोग्राम। मोहन विल बी इनवाइटेड इन दिस प्रोग्राम। मोहन को क्या किया जाएगा? इस कार्यक्रम में दंडित आमंत्रित किया जाएगा। विल बी पनिश। मोहन को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाएगा। मोहन को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाएगा। अभी हो गया इतना एग्जाम्पल आपने देखा। और देखिए यहाँ क्या सीख रहे हैं? कोई काम किया जाएगा। कोई काम किया जाएगा। अरे चलिए मैं इसे दो कॉलम बना के आपको समझाता हूँ आसान तरीके से। फ्यूचर इंग्लिश ये देखिए, दो कॉलम। सबसे बढ़िया यही तरीका है। ये देखिए, इसको जरा देखिए। एक कॉलम में एक्टिव, एक कॉलम में पैसिव। एक्टिव आइज और पैसिव आइज। मान रहे हैं एक में हम लोग क्या लगा रहे हैं? विल या शैल। विल या और वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। इसको समझ लीजिए, नोट करने वाला काम बाद में हो जाएगा। विल या शैल में का थर्ड फॉर्म। बच्चे जरा ध्यान देना, एक कॉलम में हम लोग क्या लगा रहे हैं? विल बी या शैल बी। और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा रहे हैं? थर्ड फॉर्म। पहले कॉलम में क्या है? थर्ड फॉर्म। और दूसरे कॉलम में क्या है? थर्ड फॉर्म। दोनों का अर्थ देखिए। देखिए अब टेंस कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट। एक एक्टिव और एक पैसिव। एक टेंस का दो यूज होता है, ध्यान देना। फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव और पैसिव दोनों देख रहे हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जरा ध्यान देना। हम लोग क्या करते हैं? एक्टिव वाइज का अनुवाद करना सीख लेते हैं, पैसिव वाइज को केवल एक्टिव से पैसिव में बदलना सीखते हैं, अनुवाद करना नहीं सीखते हैं। इसलिए पैसिव वाइज का अनुवाद करना भी मस्ट होता है। जरा ध्यान देना, इसका अर्थ क्या होता है? कोई किसी कार्य को करेगा। कोई किसी कार्य को करेगा। इसका अर्थ होता है कोई किसी कार्य को करेगा। इसका अर्थ कोई कार्य किया जाएगा। बच्चों दोनों में जमीन आसमान का अंतर है।
यहाँ कोई किसी कार्य को करेगा, यहाँ कोई कार्य किया जाएगा। जैसे मैं एक लिखता हूं, देखो he will call, ध्यान देना, he will call, he माने वह पढ़ रहे हैं, will call वह बुलाएगा, एक अर्थ हो गया, वह क्या काम करेगा, बुलाएगा, he will call वह क्या करेगा, बुलाएगा। अभी देखो इसी को हम कैसे पे ऐसे बदल रहे हैं, he will be call का थर्ड फॉर्म called, उसे बुलाया जाएगा। अभी देखिए मैं इसका यहाँ लिख रहा वह बुलाएगा, यहाँ क्या हो गया, उसे बुलाया जाएगा। समझ गए, समझ गए? हाँ, ही यहाँ ही माने वह और यहाँ ही माने क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट को क्या बनाया, सब्जेक्ट। यहाँ वह कोई काम करेगा, वह बुलाएगा, यहाँ उसे बुलाया जाएगा। दोनों बात में अंतर है कि नहीं, इस तरह समझिए। अभी देखो she will tell, sorry, she will tell, she will tell वह बताएगी, एक अर्थ क्या हो गया, पहले समझिए, she will tell वह बताएगी। अभी इसका पहले देखिए, she will be tell का थर्ड फॉर्म told, यहाँ वह बताएगी, यहाँ उसे बताया जाएगा, यहाँ थर्ड फॉर्म हो गया। टेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टोल्ड, वह बताएगी, ऐसा क्या हो गया, उसे बताया जाएगा। समझ में आ गया? अभी देखो मैं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा, इसका अंग्रेजी हो जाएगा I shall teach, I shall teach, shall teach मैंने पढ़ाऊंगा। अभी यहाँ देखो मुझे पढ़ाया जाएगा या मुझे सिखाया जाएगा। देखो वहाँ आई माने क्या पढ़ रहे हैं, मैं, यहाँ आई मीन क्यों, ऑब्जेक्ट को क्या बना रहे हैं, तो आई मीन के साथ I shall be, टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, taught, मुझे पढ़ाया जाएगा। चलो मैं अंग्रेजी में वहां लिखता हूं, दोनों अर्थ बताएंगे। अभी देखो रवि will help, बोलो रवि मदद करता है, रवि will help क्या अर्थ निकलेगा, रवि मदद करेगा, will help माने मदद करेगा। अभी देखो यहाँ देखो रवि will be helped, अब यहाँ तो रवि का मदद किया जाएगा। अभी यहाँ देखो रवि मदद करेगा, रवि की मदद किया जाएगा। समझ आ रहा ना, कोई किसी काम को करेगा, कोई काम किया जाएगा, कोई किसी काम को करेगा, कोई काम किया जाएगा। एग्जाम्पल देखिए गीता will abuse, गीता क्या करेगी, गीता गाली देगी, गीता गाली देगी। यहाँ क्या हो जाएगा, गीता will be abused, गीता को गाली दिया जाएगा। यहाँ देखो गीता गाली देगी, गीता को गाली दिया जाएगा। मैं अनुवाद सिखा रहा हूँ, फ्यूचर इंडिफिनिट का एक्टिव वॉइस का भी अनुवाद सिखा रहा हूँ और पैसिव, एक पंथ दो कार्य, दोनों आप सीख लेंगे। जो लोग नहीं पढ़े होंगे एक्टिव वॉइस, वो एक्टिव वॉइस का भी अनुवाद करना सीख लेंगे और पैसिव वॉइस। एक टेंस के दो अर्थ, एक टेंस के दो अर्थ, एक एक्टिव वॉइस, एक पैसिव वॉइस, दोनों। जैसे कोई किसी कार्य को करेगा, मैं पीटूंगा, मैं क्या काम करूंगा, I shall beat, और मुझे पीटा जाएगा। दोनों बात में अंतर नहीं है, I shall be beaten,
बात समझ आ गया? वह धोखा देगी, सी विल डिसीव, सी विल डिसीव, इसका पैसिव है सी विल बी डिसीव, उसे धोखा दिया जाएगा। इस तरह सीखिए, किसी भी टेंस का एक्टिव और पैसिव। कैमरा रोको, इसको जरा फिर एक बार समझ लो। कोई कार्य करेगा, कोई कार्य किया जाएगा। अभी आप लोगों ने समझा कुछ वाक्यों को, जैसा मैं आपको ऐसे समझाऊंगी थोड़ा। जैसे सोचेगा, सोचेगा और सोचा जाएगा, दोनों बात में अंतर है कि नहीं है? तो कोई काम करेगा तो विल थिंक, विल से आए के बाद वर्ब का फट फॉर्म जिस काम को करेगा, और सोचा जाएगा विल बी, इस तरह से अर्थ निकालना। जैसा देखो इसका अर्थ बताओ, विल बाई खरीदेगा, और बाई का फट फॉर्म क्या होता है? बॉट, विल बी बॉट खरीदा जाएगा। अभी देखो विल अर्न कमाएगा, विल बी अर्न अर्न का फट फॉर्म अर्न कमाया जाएगा, ऐसे बनाना है, ठीक ना? अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक्टिव टू पैसिव। क्या बताने जा रहे हैं? कोई फ्यूचर इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस का वाक्य हो और उसको परीक्षा में आ जाए एग्जाम में कि कैसे आप पैसिव में बदलें, तो हेडिंग डालेंगे बच्चों एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव टू पैसिव। कोई एक्टिव वॉइस का वाक्य उसको पैसिव में बदलना है, ये जरा देखिए। अभी कॉलम आया था, इसी को हम थोड़ा करेंगे। He will send a gift for you, वह तुम्हारे लिए क्या करेगा? उपहार भेजेगा। He will send, वह क्या करेगा? भेजेगा। A gift for you, वह तुम्हारे लिए क्या करेगा? इसको पैसे में बदलना है बच्चों। जब किसी वाक्य को एक्टिव से पैसे में बदलते हैं तो मैंने क्या नियम बताया है? एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट। अब इसमें हम कैसे पता करेंगे ऑब्जेक्ट क्या है? क्या भेजेगा? गिफ्ट। तो आ गिफ्ट इस वाक्य का क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को क्या बनाया? सब्जेक्ट। विल बी सेंड का थर्ड फॉर्म सेंड, ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वर्ब का थर्ड फॉर्म, ईटीसी में क्या है? फॉर यू। उसके बाद क्या लगाएंगे? बाय। सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट, बाय हिम, उसके द्वारा। ये एक्टिव से क्या बन गया? पैसिव। किसी भी वाक्य को पैसिव बनाना है, ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट से पहले बाय। किसी भी पैसिव वाक्य में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? एक बार और देखिए, She will buy a watch. She will buy a watch. वह क्या करेगी? घड़ी खरीदेगी। She will buy a watch. वह क्या करेगी? घड़ी खरीदेगी। इसको पैसे में बदलेंगे, क्या खरीदेगी? ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किधर लाइए? A watch will be, बाई का फॉर्म क्या हो जाएगा? घड़ी खरीदा जाएगा। बाई सी को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? हर। पहले वीडियो में आपने देखा कैसे बदलता है। घड़ी उसके द्वारा खरीदा जाएगा। एक सेंटेंस और देखिए, टीचर द टीचर will teach इंग्लिश टुडे। अध्यापक आज क्या करेंगे? अंग्रेजी पढ़ाएंगे। द टीचर विल टीच, अध्यापक क्या करेंगे? पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? इंग्लिश। टुडे माने आज। माने ऐसा वाक्य है बोर्ड एग्जाम में पैसे में बदलना है, क्या पढ़ाएंगे? अब देखो, कोई समझे कि टुडे ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, जो ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना वाक्य में ना जानता हो ऑब्जेक्ट क्या है, तो वर्ग में अपने मन में क्या किसे किसको का प्रश्न कर लो, क्या पढ़ाएंगे? इंग्लिश। किसे पढ़ाएंगे? पता नहीं।
तो इसलिए टुडे टीटीसी में जाएगा। इंग्लिश को इधर लाएंगे क्या हो जाएगा? इंग्लिश विल बी किसका शॉर्ट फॉर्म? taught today by the teacher। टीचर को इधर लाएंगे। अंग्रेजी आज अध्यापक के द्वारा पढ़ाया जाएगा। ये एक्टिव पैसिव हो गया। किस टेंस का? फ्यूचर इंडेफिनिट का। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे पूछेंगे। ये तीनों का